भाई तुम्हें वो गिफ्ट याद है जो मैंने तुम्हें दिया था आज, वो डांसिंग कपल? हाँ याद है, और मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा गिफ्ट। तो तुम्हें अच्छा लगा ना वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे की बाहों में एकदम मतलब खोते हुए, मोहब्बत करते हुए, डांस करते हुए? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तो क्या तुम नहीं चाहोगे कि हम दोनों ठीक उसी तरह एक दूसरे की बाहों में खो जाएं और बेपनाह मोहब्बत एक दूसरे पर बरसाएं? मेरा मतलब है कि तुम और मैं, हम बनके डांस करें। ओके, so let's go. जानकी जी, देखिए इन दोनों को, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। ये निवेदिता अंबिका को मारेगी भी या नहीं? और डर तो मुझे भी बड़ा लग रहा है श्वेता में भी। एक काम करते हैं, निवेदिता के पास जाते हैं, चलकर उससे पूछ लेते हैं। ऐसे डरने से कोई फायदा नहीं। चल चल चल। ये जो गिफ्ट है इसे अंबिका के हाथ में, और इसमें बॉम्ब। क्या क्या? हाँ तो मैं ऐसे लेके क्यों खड़ा हुआ? रख दो नीचे। लो, तुम्हारी जबान तो आजकल बहुत चलती है, लो पकड़ो। अरे हटा भाई इसको, हटा भाई, उस बोलो इसको दूर करे भाई। क्या कर रहा है? अच्छा तुम हो ना, एक काम कर तुम। रिलैक्स साकेत, जस्ट रिलैक्स। इट्स बॉम्ब है, उसको रख दो। क्या बात है, किसी में भी हिम्मत नहीं। सब डर गए, तुम भी? यही तो फर्क है तुम तीनों में और मुझ में। मुझ में हिम्मत है और तुम तीनों में जरा भी हिम्मत नहीं है। जब ये बॉम्ब मेरे हाथ में दिया ना, मैं जरा भी नहीं डरा, बिंदास होके लिया था ये बॉम्ब। और देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हूं ये बॉम्ब के साथ। अरे तुम्हें पता है ये बहुत ही स्पेशल बॉम्ब, ये ऐसे नहीं फटता, रिमोट कंट्रोल से ही फटता, जो मेरे आदमियों के पास है। तो भाई लेकिन ये बॉम्ब भी क्यों देना है भाई? वो अंबिका के पास कोई और हुआ, वहाँ पे फट गया, वो सब लोग मर जाएंगे भाई। क्या कर मम्मी जी, फिर आसपास हम लोग ही हुए तो उसको दूर रखो। बॉम्ब है, फुटबॉल नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं, बहुत ही स्पेशल बॉम्ब। इंटरनेट से ढूंढ निकाला मेरे आदमियों ने। कैसे? जिसके हाथ में ये बॉक्स होगा ना, वही मरेगा, आजू बाजू में कोई नहीं मरेगा, किसी भी खतरा नहीं होगा। और रिमोट कंट्रोल से ही चलता है ये बॉम्ब। भाई सब कहाँ देख रहे हो आप? आप अपने काम से काम रखिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या मतलब? और ये क्या तरीका बात करने? तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? थोड़ी देर रुक जा, फिर बताता हूँ मेरा बॉस क्या बोल रहा है भाई? तू बुझा। सॉरी सर, बच्चा है, दिमाग गर्म है जरा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। संभाल कर रखो इसे। चल भाई, बहुत काम है अपने को, चल। क्या हो, तो काफी परेशान नजर आ रहा है। सब कुछ ठीक तो है? आप हाँ भैया, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी ना एक वेटर के साथ मेरी टक्कर हुई है। बहुत बदतमीज किस्म का वेटर था। मेरा मतलब गलती उसकी थी और बदतमीजी से बात वो मुझसे कर रहा था, और मुझे उसके बॉस से बात करना है। मुझे बताएं किसका आदमी है? तू चिंता मत कर, मैं जाके देखता हूँ कि वो कौन है और किसका आदमी है, और अच्छे से जाके उसकी क्लास भी लेता हूँ। तो अपना मूड मत खराब कर, ठीक है ना? चल एंजॉय कर। क्या हूँ ना? रवि, हाय। ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? हाँ देखो ना, मैंने सोचा तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मुझे तुम्हें गिफ्ट तो देना चाहिए ना बदले में। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर, मेरा मतलब है कि बर्थडे तो तुम्हारा है, तो फिर तुम मुझे आई नो बर्थडे मेरा है, इसीलिए तो तुमने इतना सब कुछ किया है, तो मुझे लगा मुझे तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। ये लो ना। मतलब गिफ्ट के अंदर भी बदले की भावना?
हद होती है यार, मतलब तुम्हें चाहिए या नहीं? मैं बहुत मन से लाई हूँ। हाँ चाहिए, क्यों चाहिए? तुम इतने प्यार से लेकर आई हो, मैं खोल के देखूं? बॉस देखो ना, तुम्हारे लिए ही तो है। रियली? वाह, देखो तो सही कि मेरी लविंग डविंग शविंग वाइफ लेकर के आई है। वैसे तुमने पैकिंग कहाँ से कराई है? पैकिंग मैंने खुद की अपने हाथों से। वाह, मतलब इतनी अच्छी पैकिंग हॉलीवुड फिल्में काफी देखती हो। वाह। छोटे, क्या कर रहा था तू? अरे जरा अपने गुस्से पे काबू रख। क्या जरूरत है उसके साथ झगड़ा करने की? तेरे को पता है कि वो कौन है? जिस लड़की को हम मारेंगे उसका पति है वो। अब जब उसकी बीवी मरेगी तो वैसे भी जीते जी मर जाएगा हम। तेरी खुन्नस निकल जाएगी छोटे। चल अब कुछ काम करते, चल। ये काम आप करो। आपकी प्यारी बहू रानी के लिए आपकी तरफ से कोई गिफ्ट होना चाहिए तो आप ही जाके दीजिएगा। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, और ये पटाखा थोड़ी है, फट गया तो फिर मैं श्वेता तू क्या कर रहे हो? बॉम्ब में फुटबॉल नहीं आई है, आराम से। जी ऐसे कैसे? मैं नहीं देने वाली, हद हो गया। ये फट गया मेरे हाथ में तो, और वैसे भी किसी के हाथ से रिमोट कंट्रोल दब गया, मैं फट जाऊंगी, मेरे को नहीं चाहिए। नेवर माइंड, और राम डाल मैं ही दे दूंगी अंबिका को। वैसे भी अंबिका मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मेरे ही हाथों उसका मरना लिखा है, फिर नथिंग लाइक इट। डिसाइड हो गया? आप जाके दोगी? तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ से बाहर जाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं कि अंबिका की मौत के बाद किसी शक न हो कि हम सब ने साथ मिलकर प्लानिंग की। लेट्स गो। चलो जी, चलो आप आगे चलो। कुछ फिर भी ये मैं क्या देख रही हूँ? ये चारों एक साथ कैसे हो गए? इनकी तो दुश्मनी हो गई थी ना आपस में। मंजू जी और श्वेता तो निवेदिता के खिलाफ थे, और साकिब श्वेता से नाराज था पूरी तरह से। ये कैसे हो गया? और ये चारों मिलकर अंदर क्या प्लानिंग कर रहे थे? पहले जब ये लोग साथ में थे, इन्होंने देविका की मौत की प्लानिंग की थी, और अब कहीं अंबिका के खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? कहीं निवेदिता ने कोई गेम खेलकर इनको अपनी तरफ तो नहीं कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है। इतनी लड़ाई के बाद इन चारों का साथ में होना अंबिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मुझे पता लगाना होगा कि ये आखिर चारों करने क्या वाले हैं।